के मशरूम में है। हम जो मशरूम लगाते हैं उसे डिंगरी मशरूम कहा जाता है। डिंगरी मशरूम वो कैसा होता है, ऐसा कोन शेप में होता है, ऐसा इस तरीके से कोन शेप में होता है, ठीक है। अब ये मशरूम का करिए डिंगरी मशरूम। एक होता है बटन मशरूम, देखा है वो तो हर जगह डब्बों में आता है बटन मशरूम, ऐसा देखा होगा ना आपने, डब्बे के अंदर बंद रहता है ऐसा, और ये छोटे छोटे गोले गोले टाइप के आपके बटन मशरूम। हम बटन मशरूम को क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का रोज रेगुलर ना तो मार्केट है ना ही ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि आपने बटन मशरूम को तोड़ा, पैक किया और सीधे कहाँ भेज दिया, मार्केट में, क्योंकि आपके खिरड़ी खाल में इतनी खपत नहीं है और आप दूर जा जाके उस चीज को बेच नहीं सकते हो। अब डिंगरी मशरूम का क्या फायदा है, डिंगरी मशरूम को आपने तोड़ना है, तोड़ने के बाद क्या करना है, जब आपकी फसल परिपक्व है, इस तरीके के बैग्स बनते हैं, इसमें इस तरीके के शेप में बैग्स होते हैं। बैग्स में क्या होता है, यहाँ अंदर पूरा भूसा भरा होता है और छोटे छोटे गेहूं के दाने होते हैं हमारे बीच बीच में डाले हुए, ठीक है। इस तरीके के बैग की पैकिंग होती है कि एक लेयर आपका भूसा, दूसरी लेयर में आपका ये, और फिर भूसा, फिर लेयर, ऐसे ये बनाए जाते हैं इस तरीके से। फिर इसमें कई प्रोसेस में हम काम करते हैं कि हम इस बैग को बनाने के लिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बनाऊं और आप उसे खर्चा के क्योंकि हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग किया है, कितने घंटे कितने मिनट, कम से कम 12 से 15 घंटे अलग काम होते हैं। इसको स्टेरलाइज करना मतलब शुद्ध करना, शुद्धिकरण। इस बैग के अंदर जितना भी भूसा भरा जाता है उसको पहले शुद्धिकरण के लिए डाला जाता है 12 से 15 घंटे, है ना। तो ये प्रोसेस जब हम आपके साथ करेंगे तब ये प्रोसेस में क्या होगा, हम आपके ही गढ़ में आके, आपके ही गांव में आके करेंगे। सबसे पहले हमारा सर्वे करने का मतलब होता है कि आप हमें बुलाएंगे अपने गांव में, हम सिर्फ आपको वहां से फोन पे करेंगे कि अगर आप मशरूम के लिए इतने ही इच्छुक हैं और करना ही चाहते हैं तो आप एक कमरा ढूंढिए, छाली ढूंढिए जिसके दोनों तरफ ऐसे खिड़की और दरवाजे हों। आप समझ लो, जैसे ये खिड़की है तो सामने खिड़की होना चाहिए, या ये खिड़की है तो वो खिड़की तो भी चलेगा, दरवाजा भी होना चाहिए, खिड़कियां बंद करने वाली हो, अंदर से मोटी हो और बाहर से जाली हो। खिड़की कैसे होगी आपकी, ये है आपकी खिड़की, इसमें क्या होगा, दरवाजे हैं, ठीक है, ये दरवाजे हैं, और इसके बाहर जो दरवाजे के बाहर की साइड को क्या होगा, जाली, बारीक जाली वाली जो है एक लेयर होगी। क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है जब आपका मशरूम बाहर निकलता है तो उसमें उसकी खुशबू, क्योंकि कभी आपने देखा मशरूम खाते हैं या कच्चा तोड़ते हैं तो अलग से स्मेल आती है, खुशबू से, उसकी खुशबू से जितने भी कीट पतंगे हैं वो उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लगानी, एकदम ही महीन बारीक जाली, जिससे सिर्फ हवा आए, बाकी कीट पतंगे ना आए, ठीक है। ऐसे ही आपने दोनों खिड़कियों में जालियां लगानी है, और जो बाहर का आपका बड़ा दरवाजा है, जैसे आपका लकड़ी का दरवाजा तो है ही है, इसके बाहर भी आपने एक डोर बनाना है जो जाली वाला है। फिर क्या करना है आपने, जब आपने अपने मशरूम बैगों को, हम वो प्रोसेस बताएंगे, वो इस पर बता नहीं सकते बोर्ड पे क्योंकि वो करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने कहा रोटी बना दो तो आपने कहा आटा गूंदो, पर जब आटा कैसे गूंदा है, पूरी के हिसाब से गूंद दिया कि रोटी के हिसाब से, तो वो प्रोसेस करके होता है। जब आप क्या करोगे, जब आपके मशरूम अगर बहुतायत में नमी है, जैसे आजकल कैसे है कि हर चीज खराब हो जाती है, ये जो है एक फफूंद है, जो मशरूम होती है वो एक फफूंद होती है, देखते हैं आप रोटी के ऊपर लग जाती है, जब आपकी गीली रोटी होती है, आपके दूध के ऊपर लग जाती है, दही के ऊपर लग जाती है, चावलों पे लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो यही जो फफूंद है, यही ये जो है मशरूम है। पर ये फफूंद जो होती है दो प्रकार से होती है, एक तो खाने वाली होती है, एक न खाने वाली होती है। हम कहते हैं पेट खराब हो जाएगा या नहीं खाना चाहिए, पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है, एक दोनों प्रकार की। ये फफूंद जो है वो खाने वाली फफूंद होती है हमारी, ठीक है, इसको आप खा सकते हैं। अब जब हमने मशरूम सिखाना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या जो कहते हैं चैलेंजेस आए थे, वो क्या थे कि लोगों ने कहा नहीं हम तो नहीं सीखना, अच्छा अरे गाँव गजार मध्य हर जगह फफूंद होगी, ये मशरूम होगी, क्यों होना। पहले जमाने में क्या होता था, हम जब बहुत छोटे थे तो मशरूम होती है, जो बहुत पुराने ज्ञाता है उन्हें पता है कि बरउंगली और क्या क्या सब जो होते हैं गांव में बोले जाते हैं ना, ये हाँ बरमस्या, पीला रंग जो हो ना ऑरेंज कलर का वो खाना
तो हम लोग गाँव में कभी रहे तो हमें इतना आइडिया नहीं है, पर हमने सुना कि बहुत तरह की मशरूम होती थी। पर ये भी सुना है कि किसी फैमिली ने मशरूम बनाया, पूरी फैमिली ने खाया, एक दादी ने कहा मैं नहीं खाती और दादी बच गई, पूरी फैमिली खत्म हो गई। आप समझ रहे हो? तो हम एक झटके में ऐसा कि आदमी रात में मर भी सकते हैं खाने से। तो मैं कभी नहीं बोलती किसी को भाई आप जंगल से लाओ, आप अपने घर में स्वयं की मशरूम लगाओ और स्वयं खाओ। जरूरत नहीं है कि आपको, और आपको सस्ती भी पड़ेगी, जंगल आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या फायदा है इसका कि लोगों की जो सोच है, मैंने जब लगाया था तो लोगों ने कहा नहीं हम तो जो है दुर्गा पूजा में नहीं खाते, हम पूजा पाठ में नहीं खाते। जबकि आपको पता है नहीं होगा कि मशरूम का जो ये मशरूम हम लगाते हैं ये जो होती है गेहूं के ऊपर लगती है। अब आप ये बताइए कि जब आप व्रत छोड़ते हैं तो आप खाते हैं गेहूं की रोटी की कुछ और खाते हैं, है ना? तो लोगों की ये जो धारणा है वो गलत है, रॉन्ग है, गलत है, ये विचार ही गलत है कि नहीं ये मांसाहारी है। नहीं, मशरूम मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी सब्जी है वो। क्योंकि मैंने देखा कि जब गौली खाल में हम मशरूम देने गए थे पिछली बार, बहुत मशरूम होती थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम जो है बाहर त्योहार में मशरूम नहीं पकाते क्योंकि मांसाहारी। अरे कैसे मांसाहारी हो गए? क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारे पुरखे क्या बोलते हैं कि जहाँ पर मरे हुए जानवरों की हड्डियां होती है, आप समझ रहे हैं, वहां पर ये मशरूम होती है। जंगलों में कहा जाता है कि जहाँ मरे हुए जानवर होते हैं उसकी हड्डी के ऊपर ये मशरूम ऐसा पैदा हो जाती है, बरूंगियां हो, जो भी आप बोल रहे हैं, ये सारी मशरूम है। तो उनके हिसाब से ये जो मशरूम हम जो घर पे बना रहे हैं ये मशरूम क्या है आपकी वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी है। वो उसको भी अभी क्या समझते हैं। तो जब भी आप बिजनेस में उतरेंगे तो आप हर ग्राहक को ये बताएंगे कि भाई ये गेहूं के स्पॉन है, गेहूं के बीज है। अच्छा, इसको बीज कभी नहीं कहते, इसको स्पॉन कहते। जब आप लगाएंगे तो आप कुछ इंग्लिश वर्ड भी सीखोगे, जब बाहर से लोग आएंगे तो वो बहुत खुश होंगे कि आपको पता है कि इसको बीज नहीं कहा जाता है, इसको स्पॉन कहा जाता है। क्योंकि ये जो है बीज सिर्फ इससे निकाला जा सकता है, पर ये बीज गेहूं का बीज इससे नहीं निकलता है। इस वजह से हम कट करते हैं अपनी प्रयोगशाला में। अब मैं थोड़ा साइंस की तरफ जाऊंगी। प्रयोगशाला में हम ये जो डंडी होती है इसमें से बीच में से कुछ काट के निकालते हैं, उसको जो है ऐसे ही फफूंद के रूप में तैयार करते हैं और फिर गेहूं के बड़े बड़े जो पैन होते हैं उसमें डाल के हिला के इनको रखा जाता है बहुत बड़े प्रोसेस के लिए, ठंडा करने के लिए। और फिर वो जो बैग जब हम आपके साथ जुड़ेंगे तो जब हम आपको एक बैग देंगे, इस तरीके का बैग रहेगा ऊपर से बंधा हुआ, उसमें आप पूरा ये जो बैग होगा वो काफी रूप में सफेद होगा, क्योंकि आपकी जो फंगस है वो हर गेहूं के ऊपर जब चढ़ जाएगी तो तब जाके आपके ये बैग्स बनेंगे। और जब बैग का भी एक नियम है कि लोगों ने, सर में यहाँ नहीं थी, बॉम्बे में थी, और सर ने लोगों को क्या किया, ये दिया बना के बैग्स। अब उन्होंने अपनी छानी में रख दिया, सब कुछ प्रोग्राम सही चल रहा था, ये बैग जो है एकदम सफेद हो गया 10 दिन में, 10-12 दिन में उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। ये बैग जब आप बनाएंगे तो ये पूरा एकदम बर्फ के जैसे सफेद, ठंडा नहीं होगा पर ऐसा लगे जैसे बर्फ का गोला आपने रखा है सफेद। उसके बाद इसमें से फिर मशरूम बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमको आपके बीज से लेके, स्पॉन से लेके लगाने तक, तोड़ने तक, आपकी मार्केटिंग तक, आप कहाँ बेचेंगे उस तक हम आपके साथ हमेशा रहते हैं। पर बीच में आप अगर छोड़ देते हैं तो हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको तो आते ही लगाने, हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले सीखे, आप हमारे परिवार हैं, आप भी सीखे, आप आगे बढ़े, तरक्की करें। इसीलिए हमने ये सब्जी यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस की है। 250 रुपये किलो सब्जी कोई नहीं है। आजकल तो टमाटर चल रहे हैं 200 रुपये किलो, 40 रुपये। पर ये जो है मशरूम है, पहले मैंने 200 से स्टार्ट की थी, अब लोग 250 रुपये तक बेचते हैं। इसमें जो बटन मशरूम है और इसमें लाखों करोड़ों गुना डिफरेंस है। ये वाली जो होती है आपको जब इसे तोड़ते हो तो आप कभी दिल्ली विल्ली जाते हैं या कभी तो बॉक्स के अंदर कैसा होता है, इसको रखा रहता है ऐसा, और इसमें लाइनिंग आने लग जाती है, देखा कभी ऐसा 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 ऐसा, कभी खाया है ये मशरूम आपने? इसके ऊपर ना क्या होता है, ऐसे लाइन आने लग जाती पानी के जैसे, आपने अगर इसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, इधर पूरा पानी पानी, तो ये जल्दी खराब हो जाता है, जबकि ये आपका 1 हफ्ते से भी ज़्यादा रहता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया कि मेरे यहाँ पे मशरूम बहुत हुई थी, हमारे बच्चों ने हमारे हाथ की मशरूम कभी खाई नहीं थी, तो मैं इसको
इसी ट्रेन में साथ में लेके थी, खुले हुए बैग में, तो कपड़े का बैग होता है, खुली लेके थी, मैं इसको ऐसे रख के जितनी लगाई थी। तो ये मतलब उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए तो बना नहीं पाई, तो फ्रिज में रखा रहा। बाद में सोचा यार खराब हो गया, फेंक देते, हल्का सा सूख गया था, पीला गया था। और मेरी दीदी ने कहा, जो बॉम्बे में रहती है, उन्होंने कहा यार चल खराब है, देख लेते हैं, बनाते हैं। और हमने जैसे उसको पानी में डाला, ये वापस खिल गया। तो मतलब हमने जो एक्सपीरियंस आपको बताया कि सर जो बता रहे हैं, वैसे जो बता रहे हैं कि सुक्सा ही बन गया था, पर वो थोड़ा मॉइस्चर था, और जो वैसा सुक्सा होता है वो अलग होता है। तो वो, और जो इसमें हल्का सा पीलापन आ गया था, जब हमने धोया तो एकदम सफेद, जैसे अभी अभी तोड़ के निकाला। तो बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। एक तो ये लगाने में ईजी है और हर एक को समझ में आता है। दूसरा क्या है, इसमें इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसको कम खाते हैं लोग, पर सबसे ज़्यादा पौष्टिक और सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप चाहें तो इसको मीट के जैसे बना सकते हैं, जैसे आप कोफ्ते बनाना अच्छे से, आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग मैंने यहाँ पर देखा कि वो लोग इसको इसके रस्से के साथ भात बड़ा पसंद करते हैं, उधर चू का रस तगड़े भात खावा ना, ये है। तो अब मेरे कहने का मतलब कि बटन मशरूम हम तब सिखाते हैं आपको कि जब आपका क्षेत्र जो होता है बहुत ठंडा होता है, आपका क्षेत्र है गर्म, ठीक है ना, जो मैंने अभी तक देखा है, जो स्टडी किया है, आपका क्षेत्र है गर्म, तो ये क्षेत्र के लिए ये वाली मशरूम है। और ये मशरूम को आप अपनी छानी में लगा सकते हो, क्योंकि ये जो मिट्टी की, ये जो सीमेंट के कमरे हैं, ये हो जाएगी गर्म की वजह से इसके अंदर हो जाएगी नमी, कम हो रही, खराब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक तो हवादार कमरे बने का क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब यहाँ पर एक खिड़की है तो वहाँ पर एक खिड़की हो जाएगी, इस तरफ से उस तरफ को हवा बहती रहे और आपकी मशरूम बड़ी बड़ी होती है। मैंने जो है अभी भी शायद मेरे पास एक फ़ोटो होगी जिसमें मैंने 6 इतने ग्राम का एक मशरूम निकाला। अभी भी फ़ोटो शायद होगी, मैं कभी आपको पोस्ट करूँगी फ़ोटो, जब मैंने मशीन पे रखा था वो 6 तो आप समझो कि आधा किलो से भी ऊपर का एक मशरूम। अगर आपने इसे भरपूर हवा दी, इसका प्रोसेस क्या है, जब आप मशरूम लगा देते हैं, इस मशरूम बाहर आने वाली होती है, बाहर आती है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे। हम 24 घंटे दिन रात कांटेक्ट में रहेंगे, आपका मशरूम कितना बड़ा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हम इससे पहले हमने गौरी खान में भी लगाया था शिविर, और वहाँ पर भी हमने बताया तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से 2-3 दीदी लोगों ने तो अच्छे से निकाला, जिन्होंने केयर किया उसका। अगर आप उसके केयर नहीं करेंगे बैठ के तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है, और नुकसान